गुरुजी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे निमंत्रण को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आप आए हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ही सौभाग्यपूर्ण हैं कि आपके साथ ये इस डिस्कशन में आपने एक्सेप्ट किया हमारे निमंत्रण का। और बहुत सारे श्रोताएं हमारे जो ऐसे हैं जो एक्चुअली आपसे जानना चाहते हैं कि भविष्य मालिका क्या है और ये कब लिखा गया था, किसने लिखा था। तो उसके बारे में हम सब कुछ थोड़ा आप अगर विस्तार से समझा सकें तो बहुत अच्छा होगा। जय जगन्नाथ। देखिए, द्वापर युग की अंत में भगवान वेद व्यास ने एक भविष्य शास्त्र का रचना किया। कल की पुराण का भी रचना किया। बस उस पुराण में पूर्ण तत्व यानी भगवान कल्कि का अवतार, भक्त भगवान का मिलन, कलयुग में तृतीय विश्व युद्ध, पंचभूत का प्रलय और धरती पर भक्तों का एकत्रीकरण, सारा विश्व में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा, इसके बारे में उसमें ऐसे कुछ रचना नहीं हुआ था, जिस कारण शायद भगवान वेद व्यास ने नित्य पंचसखाओं के लिए ये शास्त्र को रचना के लिए छोड़े थे, जिसको 14वीं सेंचुरी में जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा में आके अवस्थान किए, उसी समय भगवान जगन्नाथ के नित्य पंचसखा, चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंचसखा महापुरुष अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिष्यानंद महाराज और जसवंत दास ने पंचसखा के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ भी धर्म का कार्य किए, धर्म प्रचार में कार्य किए, वैष्णव धर्म के लिए काम किए। और उसी समय में उन्होंने अपने पुस्तक में ये लिखे हैं, भगवान चैतन्य ने उनको निर्देश दिया भविष्य शास्त्र का रचना के लिए। और इसमें क्या लिखा है, ये विषय है विचार की। इसमें पहले लिखा है कलयुग का अंत कब होगा और किस समय होगा, कौन सा मसीहा में होगा, और उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा, भारत में उस समय किसका शासन रहेगा, उड़ीसा में किसका शासन रहेगा, और जगन्नाथ क्षेत्र में कौन राजा रहेंगे, जिस समय कलियुग का पतन होके सत्ययुग का निर्माण कार्य होगा। और दूसरे चरण में इसमें लिखा है सारा विश्व में सनातन धर्म कैसे भगवान प्रतिष्ठा करेंगे। तीसरी चरण में इसमें लिखा है भक्त भगवानों का मिलन कैसे होगा, और भक्तों का जो चारों युग का भक्त है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, जो भगवान राम के साथ, कृष्ण के साथ, भगवान परशुराम के साथ, भगवान महाविष्णु के साथ जो भक्त लोग थे चारों युग में, उन्हीं भक्तों का एकत्रीकरण होगा और सभी भक्तों को लेके प्रभु राम राज्य बनाएंगे। और इसमें और भी लिखा है भारत और विश्व में 3 विश्व युद्ध होगा, पहला, द्वितीय और तृतीय विश्व युद्ध जो होने वाला है उसके बारे में रचना है। चौथा विश्व युद्ध के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, यानी चौथा विश्व युद्ध नहीं होगा, उसका बाद प्रभु जी का शासन चलेगा। वाह। तो फिर उसमें और भी लिखा है 64 प्रकार का बीमारी धरती पर आएगा एवं अष्ट दुर्गा देवी माता के द्वारा भक्तों का परीक्षा होगा। जो भक्त लोग ब्रह्म कर्म त्रिकाल संध्या करते हैं उनका परीक्षा होगा। 18,000 साधु संत का परीक्षा होगा। जो इसमें पास करेंगे वो युग निर्माण यानी नवयुग को प्रवर्तन में वो आगे जाएंगे और प्रभु जी के साथ काम करेंगे। और उसके साथ साथ धरती पर फाइनेंशियल क्राइसिस, भोजन का अनाहार का समय, सारा विश्व में आर्थिक परिस्थिति में गिरावट और 6 साल अकाल पड़ना, धरती पर मनुष्य को भोजन ना मिलना, और समय के साथ भगवान के नाम भजन करके भक्त लोग कैसे बचेंगे, भूकंप का प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, एस्टेरॉयड का धरती पर आना, सूर्यदेव से खंड आना, धरती पर गिरना,
समुद्र में सुनामी आना, कंप्यूटर सिस्टम का बंद हो जाना, मंत्र शक्ति का प्रभाव बढ़ना, भक्तों का अधिकार बढ़ना, पापियों का विनाश होना और एक स्वतंत्र स्वर्ग को धरती पर प्रतिष्ठा करना। ऐसे लिखा है, जो स्वर्ग पर देवता निवास करते हैं वही स्वर्ग को मर्त्य पर कल की भगवान लाके स्थापन करके स्वर्ग सुख भक्तों को देंगे और भक्तों का उम्र वृद्धत्व सभी खंडन होके सभी नवजीवन प्राप्त करके भक्त लोग भगवान के साथ 109 साल तक प्रभु जी के शासन में रहेंगे। उसका बाद फिर 1009 वर्ष जो संगम युग या आद्य सत्य युग चलेगा उसमें भक्त लोग रहेंगे। कुछ भक्त भगवान के साथ करीब 3000 भक्त सो शरीर में वैकुंठ जाएंगे और अलग भक्त समय के साथ फिर वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। और सारा विश्व में 7% 8% लोग रहेंगे जो सिर्फ भक्त बचेंगे। और सारा विश्व में सभी देश 7 महादेश सप्तद्वीप मही में सनातन धर्म का पुनरागमन होगा। सभी नारायण महाप्रभु महाविष्णु की पूजा करेंगे, कल्कि की पूजा करेंगे और एक धर्म, एक ध्वजा, एक संविधान और एक अधिकार में धरती पर राम राज्य का प्रतिष्ठा होगा। बहुत अद्भुत बात है स्वामी जी, क्योंकि जब जैसे हम देख रहे हैं अभी कि जैसे जैसे बुराई का पूरा ये हो रहा है, संचार हो रहा है पूरे धरती पर, जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, जिस प्रकार से सारा अत्याचार जो हो रहा है, हर जगह जो वॉर फूट रहे हैं, उसके वजह से हम देख सकते हैं कि एक तरफ से धरती माँ रो रही है, इन अत्याचारों को वो सह नहीं कर पा रही है। तो शायद इन सभी को देखते हुए हमें भी लगता है कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा सच होगा तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि हमने इतना सारा शोषण करके रखा है धरती माता का। हम उनको पूछते ही नहीं, सिर्फ यही ऊपरी देखते हैं, पर असली धरती माँ को पूजने का जो हमारी जो भावना है वो हम नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन ये भी करता है और शायद श्रोताओं को भी कि जैसे हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, अगर ये सचमुच ये हो जाता है तो कितना अच्छा होगा कि सारी नदियाँ जो प्रदूषित हैं सब फिर से निर्मल जल का संचार होगा उनमें, और आकाश जैसे जितना प्रदूषित है पूरा क्लियर स्काई जो बोलते हैं वो आ जाएगा। तो मतलब जैसे आप बोल रहे हैं स्वर्ग का पुनर्निर्माण अगर धरती पर हो जाए तो और क्या चाहिए। देखिए, जब प्रभु जी खुद आते हैं ना, भक्तों को सुख मिलता है, धरती माता को भी सुख मिलता है, गौ माता का रक्षा होता है, वेदों का रक्षा होता है, धरती मंगलमय हो जाता है। जिस समय भगवान राम धरती पर आगमन किए थे उसी समय आज का स्थिति जो मैंने वर्णन किया ना, पंचभूत का प्रलय चल रहा है, धरती पर मनुष्य के लिए चिंता का विषय हो गया बचना, खाना और अपना सिक्योरिटी। कोई लोग शांति में नहीं सो रहे हैं घर में, पैसा किसी का काम पे नहीं लगता है, बीमारी ग्रास करता है, 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक होता है और कोरोना जैसे बीमारी आके बार बार धरती पर विनाश का लीला तांडव करता है। भगवान का कृपा है, भारत में कोरोना अभी है पर उतना नहीं है, पर चाइना जैसे देश है और अलग देश में वो बड़ा रूप से फैल रहा है, लोग भी उसमें अफेक्ट हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, कई प्रकार बीमारी भी आ रहा है अलग देश में। बात यही है, प्रभु जब आते हैं ना तो सभी ग्रह नक्षत्र मंगलमय हो जाते हैं। और भगवान राम जब धरती पर आए थे तब ऐसा स्थिति था, वो संस्कृत भागवत का एक श्लोक का मैं इसे यहाँ उदाहरण रखूँगा। ततः प्रजग्म प्रसमंग मरुद्गणा दिश प्रसेद विमलम नवोद्धवत मही च कंपे न च मारुत बभु स्थिर प्रभश्चप्य बहुत दिवाकर। इस श्लोक का अर्थ, जब भगवान राम धरती पर आए तब धरती पर हर दिन हर समय हर पल भूकंप हो रहा था और उसी समय समुद्र बार बार अपने किनारे लंघकर सुनामी होके धरती का अशेष क्षति कर रहा था। कोई कारण नहीं, सुबह शाम रात चक्रवात, तूफान, साइक्लोन, टाइफन जैसे परिस्थिति धरती पर मनुष्य समाज की एग्रीकल्चर और अपना रहन सहन और घर द्वार सब नष्ट कर रहा था।
रोग बीमारी धरती पर फैल के रहता, लोग परेशानी में थे। सूर्यदेव का रोशनी बड़ा गर्मी हो गया था, इतने गर्मी हुआ था लोगों को सहना संभव नहीं था जो आज हो रहा है। 60-50 डिग्री तक, उड़ीसा में तो 53 तक जा चुका है और विश्व में 72 तक टेम्परेचर, आगे आगे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और उसी समय लोग, कोई भी लोग शांति में नहीं थे और अकस्मात मृत्यु, अकस्मात बीमारी, ये सब धरती पर फैला था। और जिस दिन प्रभु ने रावण का हत्या कर दिया, पहले तो मारीच, सुबाहु, ताड़का को मारा था, फिर जंगल में जितने असुर थे विश्वामित्र जी के साथ घूम घूम के सबको मारा। फिर उसका बाद जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और जैसे अक्षय कुमार, बड़े बड़े असुर, उनके साथ छोटे असुर, सबको विनाश करके रावण को अंत में विनाश कर दिया। तब उसी समय, उसी क्षण, ये शास्त्र का स्वरूप में लिखा है, धरती स्थिर हो गया, मंदमलय पवन बहने लगे, सूर्यदेव का रोशनी ठंडी बन गई, गर्मी नहीं हुआ, रोग बीमारी धरती पर चल गया, सभी लोग आनंदित हो गए, धरती पल्लवित हुआ, खेती बाड़ी अनायास से, कुछ ही क्षण से, यानी 15-20 दिन में खेती भेती सब कुछ धरती पर होगा, सबका आनंद समय आ गया। वही समय सूचना करता है, आज धरती पर कई हजार बार भूकंप होता है। एक एक देश में एक दिन में 2000-3000 बार भी कंपन होता है। तो जल प्रलय होता है। उत्तराखंड का स्थिति रहने के लायक नहीं है, जो भविष्य शास्त्र में लिखा है। उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जल प्रलय में विनाश होगा। अभी उत्तराखंड में शुरू है, फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा को जाएगा। तो अग्नि प्रलय में अमेरिका जैसे सबसे डेवलप्ड देश में लाखों एकड़ जमीन और जंगल को ध्वंस कर दिया। अग्नि प्रलय, फॉरेस्ट फायर जो हुआ अभी कैलिफोर्निया में, और ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। और देखिए, पहले इतिहास में हम देख रहे हैं 8.8 का भूकंप। मैंने तो बोला था 16.8 का, तो ये ग्रेजुअली 16.8 को भी जाएगा। 8.8 हुआ, इस साल भी 9 पॉइंट एबव भी भूकंप आएगा। तो इसीलिए ये जो समय सूचना दे रहा है, धरती पर परिवर्तन, प्रभु जी का आगमन जरूरी है। और बिल्कुल भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए शास्त्र लिखा गया। इस शास्त्र इसीलिए लिखा गया ताकि भक्त लोगों का एकत्रीकरण हो जाए, भक्त लोग अपने प्रभु के बारे में जानकारी मिले और भक्त लोग उसी प्रभु जी के अनुसरण में आके धर्म रक्षा के लिए काम करने के लिए, धर्म प्रचार के लिए काम के लिए आगे बढ़ेंगे और एक नवयुग का निर्माण के लिए काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए आज भी ऐसा स्थिति है जो प्रभु राम अवतार से पहले हुआ था, आज भी ऐसा है। और प्रभु जरूर आएंगे, धर्म संस्थापना भी करेंगे, भक्तों का उद्धार करेंगे और पापियों को विनाश भी करेंगे और धरती पर स्वर्ग प्रतिष्ठा करेंगे। ये उड़िया में एक पंक्ति में बताता हूँ, ये अच्युतानंद जी ने लिखे हैं। स्वर्ग जेबे मर्त्य होइब रे सुत, पाताल स्वर्ग होइब, मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव, पश्चिमे रवि होइब। ये उड़िया में लिखा है। स्वर्ग मर्त्य के ऊपर विराजमान करेगा और स्वर्ग को, जो स्वर्गपुरी है उसका पाताल लोक को जाएगा, पाताल लोक स्वर्ग को जाएगा। क्यों जाएगा? ना बलि को प्रभु ने वर दिए थे कलियुग के अंत में वो इंद्र पद पर बैठेगा, तो इसलिए पाताल लोक स्वर्ग लोक को जाएगा, स्वर्ग लोक धरती पर आएगा और धरती मर्त्य को पाताल लोक को जाएगा। और इसको प्रभु जी अपने जोग माया शक्ति से करेंगे, वो पूरा स्वर्ग बन जाएगा धरती। 24 घंटा एसी जैसा हवा चलेगा और सूर्यदेव की सुंदर सुशीतल रोशनी आएगा। रात को चंद्रदेव की रोशनी सूर्यदेव की तरह रहेगा पर ठंडी रहेगा, रात को कोई इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं होगा। और सभी फल फूल पौधे सालों भर पल्लवित होंगे, फल फूल में भरा रहेंगे और किसी लोगों को भोजन के लिए तड़पना है। रास्ता, गांव, जहां भी देखो, जंगल किनारे जहां भी देखो, सभी स्थान पर फल मूल का प्रवाह रहेगा। भक्तों का, मनुष्य का जीने के लिए कोई समस्या नहीं रहेगा। कई नई नदियां का उत्पत्ति होगा, जो पुराना नदियां हैं वो रहेंगे। कई नई नदियां का उत्पत्ति होगा जो धरती पर फिर मानव का को जल ये बंटन करेंगे और सुशीतल जल भी देंगे। तो ये एक सुंदर परिवेश है, सुंदर मनोरम परिवेश हो रहा है। और 12 महीने तक फूल
सारा पेड़ पौधे में फूल फल भी भरा रहेगा। वासना महक से धरती से सुंदर परिवेश सृष्टि होगा और जीव जंतु सभी अपने शाकाहारी बनेंगे। एक स्थान पर बाघ और हिरन पानी पिएंगे, सभी शाकाहारी बन जाएंगे, कोई मांसाहारी नहीं रहेंगे और आनंद में समय गुजारेंगे। यही आज के माहौल में एक जो कमी है कि हम एक दूसरे की कनेक्टेडनेस को हम समझ नहीं पाते और मनुष्य अपने आप को सर्वोपरि रखकर सारे जीव जंतुओं पर और एक दूसरे पर भी शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। और अगर ये एक जो आप बता रहे हैं कि सब समान भाव से रहेंगे तो सच्ची में वो तो सतयुगी है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहता था आपसे। आपने यहाँ पे उल्लेख किया अच्युतानंद जी के बारे में, तो अब तक क्यों वो प्रकाश में नहीं आया? क्योंकि अब तक वो छुपा रहा एक रहस्य बनकर, और फिर आप आए और आपके माध्यम से ये प्रचार हो रहा है सारे विश्व में भविष्य मालिका से। तो आप अच्युतानंद जी से कैसे रिलेटेड है, कैसे आपका एक कनेक्शन है और आपके जीवन का एक उद्देश्य क्या है ये भविष्य मालिका को लेकर? देखिए, ये शास्त्र में लिखा था जब कलयुग का अंत होगा तब ये भविष्य शास्त्र का प्रचार होगा, उसके पहले उसका प्रचार नहीं होगा। इसके बारे में एक पंक्ति अच्युतानंद जी ने लिखे थे, 12 बेलकु विहन बांटीबी चिन्ही न पारिबे केही, 185 ग्रंथ बुझाइबे संबल रे देवई। तो इसका अर्थ है जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, कलयुग अंत हो जाएगा, तब ये जो भविष्य मालिका ये अमृत की तरह धरती पर उसका बंटन होगा, प्रचार होगा और सभी मानव इसको पहचान नहीं पाएंगे और सभी मानव इसको समझ नहीं पाएंगे, पर भक्त लोग इसको जरूर समझेंगे और इसकी तरह वो सभी एकत्रीकरण होंगे कल की भगवान की शरण में जाने के लिए और दी हुई धारा नियम को पालन भी करेंगे और सत्ययुग का निर्माण के लिए कार्य करेंगे। ये लिखा था। तो वारण का समय यानी अंतिम समय, अभी अंतिम समय चल रहा है और इस समय इसका प्रचार हो रहा है। उससे पहले वो उड़िया भाषा में था, पहले तो ताड़पत्र की खेदा पर लिप्स पर लिखा था, पर उसका फिर साधु संत ने उड़ीसा में उसको छोटे छोटे पुस्तक बनाया। उड़ीसा में उसका बहुल प्रचार है, पर भगवान ने मेरे को निर्देश दिए ताकि इस पुस्तक को सारा विश्व के लिए प्रकाश करो। सभी जगह पर मेरे भक्त हैं, सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, तो इसलिए उसका सारा ब्रह्मांड के लिए उसका प्रचार के लिए उसका अनुवाद करो। तो प्रभु जी की प्रेरणा से, प्रभु जी के कृपा से इसको उड़िया से हिंदी, फिर हिंदी से अंग्रेजी और भारत के सभी रीजनल लैंग्वेज, वर्ल्ड का सभी लैंग्वेज में इसका वर्णन हो चुका है, भावांतर हो चुका है और अमेजन के माध्यम में सारा वर्ल्ड में इस पुस्तक को लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। सनातन धर्म एक ही धर्म है शेल्टर के लिए, उसके सिवा आगे कोई धर्म नहीं है, तो सभी धर्म मिलकर हम सनातन को जाएंगे, ये लोगों की भावधारा में आ रहा है और ये पुस्तक इसका प्रचार भी करता है। और एक ही ये पुस्तक सनातन धर्म का जो वर्ल्ड में सभी भाषा में इसका रचना है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जगन्नाथ जी का कृपा है। दिस इज द लाटेस्ट बुक एंड ओनली वन बुक इन वर्ल्ड which is translated in every language of the world and also it is the gift of God, not mine. भगवान का ये दान है मानव सभ्यता के लिए और सारा विश्व का मानव सभ्यता भगवान की है और इसके माध्यम में सारा विश्व की मानव सभ्यता परिवर्तन भी होंगे और भक्तों का उद्धार होगा, मानव सभ्यता रक्षा भी होगा। स्वामी जी, एक बात पूछनी थी आपसे। आपने कहा कि ये जो होने वाला है ये प्रलय काल, क्या ये खंडों में होगा या फिर ये ओवरनाइट एक ही झटके में हो जाएगा? नहीं, देखिए, सत्ययुग के बाद सत्ययुग के बाद भी ब्रह्म प्रलय होता है, पर शास्त्र में लिखा है एक कल्प ब्रह्मदेव का जब निद्रा आता है तब ब्रह्म प्रलय होता है। ब्रह्म प्रलय के समय में क्या होता है ना, धरती से ब्रह्मलोक तक समुंदर लग जाता है। उस समय सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, देवता, यक्ष लोग, गंधर्व लोग, शंकर भगवान के रुद्र लोग, सभी लोग भगवान के शरीर में समा जाते हैं।
सभी इस्तीफा दे देते हैं और प्रभु फिर नवयुग का निर्माण, नवधरती का निर्माण करने तक वो इंतजार करते हैं। पर इसी समय सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये त्रेता युग में भी खंड प्रलय हुआ था, द्वापर में भी हुआ था, कलयुग में ये वैसे खंड खंड करके प्रलय होगा। कैसे होगा? कहीं जल प्रलय होगा, कहीं पवन का प्रलय होगा, कहीं अग्नि प्रलय होगा, कहीं भूकंप के माध्यम में प्रलय होगा, कहीं बारिश के माध्यम में प्रलय होगा, कहीं आसमान से एस्ट्रॉयड गिरेगा। ये तो लिखा है छोटे छोटे एस्ट्रॉयड गिरेगा, धरती पर जंगल शहर सब जलेगा। ऐसे समय कोई कारण नहीं, लोग सोते सोते रात में सब जल रहा है, देखेंगे कैसे ना आसमान से अग्नि वर्षी हुआ, अग्नि का बारिश हुआ। तो ऐसे होगा। युद्ध वार में भी, तृतीय विश्व युद्ध में बहुत लोगों का मृत्यु होगा। और रोग महामारी 64 प्रकार का बीमारी के माध्यम से, देवी माता का परीक्षा के माध्यम से कई मनुष्यों का भी मृत्यु होगा। तो धर्म का रक्षा होगा, पापियों का मृत्यु होगा। ये बस ऐसी है। तो जो धर्म को पकड़ेंगे वो लोग बचेंगे, जो अधर्म में हैं वो लोग नहीं रह पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम दिल्ली से यहाँ आए, दिल्ली में थोड़ा गर्मी था, हाँ, तो यहाँ ठंड है, तो ठंड का वस्त्र चाहिए हमको। तो ऐसे युग परिवर्तन हुआ, मनुष्य को सत्य का वस्त्र परिधान करना पड़ेगा। आप कली का वस्त्र परिधान करके हम समय को पार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय के साथ हमको चलना है। हमारे धर्म, कर्म, आचार, उचार, विचार सब परिवर्तन होना चाहिए। तो ये इसके लिए शास्त्र को नित्य पंच सखाओं ने भगवान के निर्देश पर रचना किया। बोले प्रभु हमको बताए, भक्तों को उद्धार के लिए हम उस ग्रंथ को रचना कर रहे हैं। और जो प्रभु जी के भक्त हैं, चाहे वानर सेना में हो, चाहे गोपाल गोपी माता के रूप में हो, चाहे तपस्वी के रूप में सत्ययुग का हो, चाहे परशुराम भगवान की नारायणी सेना हो, जो भी हो, सभी जन्म हुए हैं। और 33 करोड़ देवा देवी भी धरती पर आगमन हो चुके हैं। सब मिलके प्रभु जी का शरण में जाने के लिए एक पुस्तक रास्ता दिखा रहा है। एक ही पुस्तक जो है ये रास्ता दिखा रहा है, उसके सिवा और कोई पुस्तक रचना नहीं है। क्योंकि सभी शास्त्र हम पढ़ते हैं, अष्टादशन पुराण में कलयुग की प्रभु जी का अवतार छोटे छोटे अंश लिखा है, पर ये विस्तृत कई लाखों ग्रंथ में उसका रचना है। और ये बहुत बड़ा पुस्तक बन सकता था। पहला पुस्तक को 120 पेज या 30 पेज में हमने रचना किया, दूसरा पुस्तक को मैंने 222 पेज में रचना किया। ज़्यादा पेज होने से मनुष्य लोग पढ़ के उसको समझना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने उसका टेस्ट पेपर बनाया। टेस्ट बुक से लोग नहीं समझ पाते, अंडरलाइन किया, उसका उत्तर लिखा, यही होगा ऐसे। तो इसलिए मैंने उसको बड़ा छोटा सा स्क्वीज करके, कई लाखों ग्रंथ है भविष्य शास्त्र, तो लाखों ग्रंथ कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कौन उसका मीनिंग को बुझ पाएंगे। तो इसलिए छोटा सा करके उनका जो जीस्ट है, मूल तत्व है, जो मानव के लिए जरूरी है, जो युग परिवर्तन के लिए आवश्यकता है, उसको हमने स्थान दिए। फिर समय के साथ शिशु भेद आएगा। क्योंकि देखिए, रूक, यजु, साम, अथर्व, ये 4 जो वेदों हैं, ये कलयुग में उसका प्रभाव है। पर सत्ययुग में शिशु वेद, क्योंकि शिशु वेद के ऊपर प्रभु बैठते हैं, वो उनकी भक्तों की अधिकार के बारे में उसमें सब कुछ तत्व है। तो शिशु वेद आने से सभी भक्तों का नाम, चिन्ह और भक्त कहाँ है, किस युग में क्या थे, और कैसे कैसे भक्त कैसे कैसे कौन सा युग में आए थे, सब कुछ ये सारे इतिहास आ जाएगा। वो प्रभु जी का पास है, वो उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र पर गुप्त है। अच्छा, जो जिसको लिखे हैं अच्युतानंद जी लिखे हैं, जे आउ केते ग्रंथ अच्छी गुप्त ग्रंथ अच्छी प्रभु पास, यानी कुछ ग्रंथ जो है गुप्त में है, वो प्रभु जी के पास है। कौन? कल्कि के पास है। और उसी ग्रंथ में सारे भक्तों का, चारों युग का कर्म, और आगे क्या कैसे युग चलेगा, संविधान कैसे होगा, सब कुछ उसमें आएगा। उसी आधारित शिशु वेद के आधारित सत्ययुग परिचालना होगा। ये साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये रहेगा, पर परिचालना होगा प्रभु जी के जो मूल ग्रंथ है, मूल वेद है, शिशु वेद के आधारित तत्व में। तो मेरे मन में अभी एक सवाल आपके बातों को सुनने के बाद चल रहा है स्वामी जी, ये है कि देखिए, आपने जैसे कहा कि मान लीजिए कि अगर पूरा विश्व का जो आबादी है वो हम 100 मान के चलते हैं,
पर ये सब प्रलय जो आप बता रहे हैं उससे वो 70 चले जाएंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, 30 बचेंगे। नहीं, अगर 30 का नहीं बात कर रहा हूँ। 30% भी नहीं बचेंगे? नहीं, मैं बोलता हूँ 7% लोगों के लिए रिजर्व है, और जो 83% 93% जो लोग हैं वो लोगों के लिए ऑप्शन है अभी परिवर्तन होने की। अगर परिवर्तन हो जाएंगे तो ये संख्या बढ़ सकता है। नहीं परिवर्तन होंगे, बोलेंगे हम जीव हत्या करेंगे, हम कामना वासना में डूबेंगे, हम गर्व अहंकार करेंगे, हम पराई को पीड़न देंगे, संसार का दुख के लिए काम करेंगे, अपने को बड़ा बनाएंगे, अर्थ संपत्ति वैभव के पीछे भागेंगे और भगवान को निंदा करेंगे, वेद को निंदा करेंगे, तुलसी माता का पूजा नहीं करेंगे, गौ माता का हत्या करेंगे, तब उन लोगों का विनाश के लिए भी समय आ रहा है। अगर परिवर्तन हो जाएंगे तब अच्छा है, नहीं होंगे तो विनाश है। ये भगवान हमेशा चांस देते हैं। अभी जो छोटे छोटे भूकंप होता है, अग्नि प्रलय होता है, जल प्रलय होता है, प्रभु संकेत देते हैं वो होगा। लोग अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो प्रभु अपना रूप दिखाएंगे। जो विराट रूप से संहार किए थे, सृष्टि किए थे, उसको भी प्रभु को धारण करना पड़ेगा। जो भी आप बोल रहे हैं, मेरे मन में एक उस बात की सच्चाई का जो वो सत्य है वो गूंज रहा है। तो इसमें आपने जो भी अभी तक कहा, मेरे मन में कोई एक कण मात्र की भी शंका नहीं है कि ये सत्य है। मेरे श्रोताओं को पता नहीं कि कितने उनके मन में ये सत्य गूंज रहा है, पर मेरे मन में तो ये बहुत ही कोई शंका नहीं है कि ये होने वाला है। केवल मेरा एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर। जैसे आपने कहा कि अन्न का और जल का ये होगा, कमी होगी और लोग उसके कारण सफ़र करेंगे। पर अगर आप देखिएगे कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बुरे तरीके से धन और संपत्ति की प्राप्ति की है, उनके पास तो धन है जितना भी चाहे वो उतना पैसा फेंक के वो खरीदने की, पर जो सत्य के मार्ग पर हैं उनके पास शायद उतना धन नहीं रहेगा। तो फिर इसका वो कैसे वो बैलेंस करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा धनी लोग कृष्ण के भक्त हैं। आप देखिए, मैं नहीं नाम नहीं लेता हूँ, दोनों तरफ से वो धनी है। आज भारत को अर्थनीति को नियंत्रण करने वाले बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कृष्ण भगवान के भक्त हैं। और सबसे रिचेस्ट स्टेट है गुजरात, जहाँ दान करोड़ से होता है, और उसी जगह पर कृष्ण भगवान के सिवा और कोई किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो कृष्ण भक्त तो सचमुच में पार्थिव तत्व से धनी है, और आध्यात्मिक तत्व से जो भगवान की भक्ति में शरण में है, चाहे उनका पास पार्थिव बल नहीं है, अर्थ नहीं है, वो भी बड़े धनी है, क्योंकि वो प्रभु जी को प्राप्त किए, प्रभु जी की शरण में है, वो भी धनी है। तो दुनिया में भगवान के भक्त सबसे बड़ा धनवान है। या ज्ञान से बोलो, या भक्ति से बोलो, या पार्थिव आर्थिक स्थिति से बोलो, पर बात ये कर्म का विचार आता है। धन और कर्म अलग है। तो इसीलिए जो कर्म बुराई करते हैं उसके ऊपर हम विचार करते हैं, धन की विचारधारा में नहीं है। मेरे को एक लोगों ने प्रश्न किया कथा में, जो कृष्ण भक्त हमेशा गरीब है। मैं बोला कहीं गरीब नहीं। जितने कथाकार कृष्ण का नाम लेते हैं आज के दिन में, पर्सनल जो प्राइवेट जेट चढ़ते हैं, BMW चढ़ते हैं, कैसे उनको मिला? वो तो बड़े गरीब थे, खाने को नहीं मिलता था। तो कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते 100 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक हो गए। तो इसलिए जो सच में भक्ति से नाम लेता है उनको प्रभु देते। और कुछ भक्त भी गरीब है, क्योंकि उनका पूर्व जन्म के कर्म के कारण प्रभु उनका कर्म का शोधन कर रहे हैं, इसीलिए उनको थोड़ा फाइनेंशियली कमी करके रखें, फिर उनको आगे प्रभु देंगे, क्योंकि कर्म का शोधन होता है। प्रारब्ध में कई गलत कर्म किए, किसी को दान नहीं किए, तो इस जन्म में गरीब बन जाते हैं। पर भक्ति तो कृष्ण का, वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो धनी गरीब का भेदभाव में भक्ति का हम विचार नहीं कर पाएंगे। हम कर्म के हिसाब से जो कर्म अच्छा है और बुरा करते हैं उसका विचार करेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रारब्ध अच्छा है जिनके वजह से वो इस जन्म में धनी बन गए, पर वो बुराई के मार्ग में है, असत्य के मार्ग पर है, तो उनको भी शायद वही जो उनका इस जन्म का फल का जो परिणाम है वो भी उनको मिल सकता है। जो लोग प्रभु जी का भक्त नहीं है, चाहे वो धनवान है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से वो धनी बने हैं, तो उनका कर्म उनको
संजीवनीपुर को जाना पड़ेगा, संजीवनीपुर में लाइन लगाना पड़ेगा। वो तो जरूर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपकी ये जो बात है वो सुनकर मुझे और शायद हमारे सारे श्रोताओं को भी थोड़ा सा भय तो हुआ होगा कि इतना सारा प्रलय काल आ रहा है, तो हम अपना बचाव कैसे करें, और प्रभु ने क्या बताया है, कैसे विधि विधान को हमें उसका आचरण करना पड़ेगा, जिसके कारण हम प्रभु के चरणों से जुड़ें और हम प्रभु हमारी रक्षा करें। तो उसकी क्या कोई विधि विधान जो बताया है उन्होंने? देखिए, ये जो शास्त्र में जो लिखा है उसमें जो लोग भय करते हैं, मेरा विचारधारा में उन्होंने गलत कर्म किया। अच्छा। भक्त तो चाहते हैं प्रभु ऐसा समय आए, जल्दी आए, ताकि दुनिया का परिवर्तन हो, आपकी दर्शन हो और आपकी दर्शन लाभ करके हमारा जीवन कृतार्थ हो। एक उड़िया में एक पंक्ति है, तब इच्छा पूर्ण हो महाबाहो, विश्व पछे डूबी जाओ। यानी सारा विश्व जल प्रलय हो जाए, विनाश हो जाए, पर आपकी इच्छा पूर्ण हो प्रभु। तो इसलिए भक्त ही चाहता है प्रभु आप आइए और धर्म का रक्षा करें, सनातन का रक्षा करें। गौमाता रो रहा है, धरती रो रहा है, सारा विश्व में देवता लोग अपना स्थान छोड़ चुके हैं, देवी माता स्थान छोड़ चुके हैं। वैष्णो देवी क्षेत्र पर जल प्रलय, भक्तों का मृत्यु। जगन्नाथ क्षेत्र पर भक्तों का मृत्यु। कालों का काल महाकाल, उज्जैन क्षेत्र में उनके मंदिर में आरती करने वाले भक्तों का मृत्यु। इसका अर्थ क्या है? एक विनाश का संकेत देवताओं का मंदिर से मिल रहा है। तो इसलिए सबका इच्छा यही है, प्रभु जी कब आए और धरती का रक्षा करे और ये सनातन का रक्षा करे, धर्म का रक्षा करे, क्योंकि भक्तों को ये पसंद नहीं होता है। पर जो लोग मनमानी करते हैं, पाप करते हैं, अपने आप को बड़े समझते हैं, जैसे कंस, रावण और शिशुपाल जैसे असुर अपने आप को बड़ा समझते थे। भले स्वर्ग मर्त्य का, हम पाताल का हमने विजय किए हैं, पर प्रभु जी आए तो सबका विनाश हुआ। तो ऐसे जो असुर है धरती पर, जो अपने आप को बड़ा समझते, अत्याचार करते मानव सभ्यता, जीव जगत, प्रकृति, पंचभूत पर, उन्हीं लोगों का विनाश का समय आ रहा है। और प्रभु जी इसलिए आते हैं जिस समय भक्त रोते हैं। अभी तो भक्त रोते हैं, दुखी में भक्त है, कौन भक्त सुखी है? आज जो भी भक्त देखो, ज़्यादातर भक्त यही चाहते हैं प्रभु आप कुछ कीजिए। इस देश में, हमारी विश्व में हम देखें, रोज कई करोड़ों गौ माता का हत्या होता है। तो धरती का रहने का क्या अधिकार है? अगर अधिकार होता तो भगवान ये प्रलय सृष्टि नहीं किए थे। आज जो विनाश सृष्टि हो रहा है, कई वार फ्रंट खोला है, पंचभूत का प्रलय हो रहा है, और सारा विश्व में मानव सभ्यता अपने संपत्ति, अपना शरीर को बचाने के लिए पागल है। रोज दवाई खाते हैं, क्योंकि पाप बढ़ गया, तो प्रभु आके उसका इलाज करेंगे। ये मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने कहा कि त्रिकाल संध्या का पालन करे तो प्रभु अवश्य अपना दर्शन देंगे, अपना वो जो एनर्जी है हमें वो एहसास दिलाएंगे। तो ये थोड़ा इसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे कि ये त्रिकाल संध्या में हमें करना क्या पड़ता है, कैसी विधि कैसी है? त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म कर्म है जो शास्त्र में उसका रचना है। त्रिकाल संध्या जो देवलोक में, शंकर भगवान के रुद्रलोक में, ब्रह्मलोक में पालन होता है। धरती पर फिर देवलोक बनेगा, स्वर्ग बनेगा। तो स्वर्ग अगर बनेगा तो वो सभी मानव को फिर वही त्रिकाल संध्या को पालन करना पड़ेगा। त्रिकाल संध्या एक ही तत्व है जिस तत्व के माध्यम में कोटि जन्म का पाप का दहन होता है। ये अष्टादश पुराण में रचना है। और त्रिकाल संध्या के माध्यम से मनुष्य लोग माया, मोह और जो हमारा प्रकृति पंचभूत में जो इंद्रिय है और प्रकृति को दमन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में लिखा है जो मनुष्य लोग त्रिकाल संध्या करेंगे उनको परमार्थ वैकुंठ प्राप्ति होगा। और अच्युतानंद ने लिखे हैं त्रिकाल संध्या करने वाले भक्त सत्ययुग को प्रमोशन होंगे। जो लोग त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे, भागवत महापुराण नहीं पढ़ेंगे, वो लोग सत्ययुग जाना मुश्किल होगा। क्योंकि सत्ययुग जाने से पहले अभी हमारा हाथ में 8-10 साल है।
उसी बीच में त्रिकाल संध्या का प्रचार हो रहा है। लोग त्रिकाल संध्या करते करते सभी ब्रह्म कर्म की ओर जाएंगे, क्योंकि यह हमारा वेद के नियम में, शास्त्रों के नियम में लिखा है, ब्राह्मी मुहूर्त पर सज्जा त्याग करके, गंगा जल घर में सिंचन करके, स्नान करके त्रिकाल संध्या करना, सूर्यदेव को जल अर्पण करना, पंचभूत के लिए यज्ञ अनुष्ठान करना और भगवान कृष्ण की महिमा बैठ के विचार करना, ये सनातन धर्म का परंपरा। तो एक दिन में लोग इसको पूरा पालन नहीं करेंगे और स्नान भी नहीं कर पाएंगे कलयुग के लोग। तो इसीलिए हमने उसको थोड़ा सरल करके पहले त्रिकाल संध्या, जैसे जो परिस्थिति, स्नान करो ना करो त्रिकाल संध्या करो। फिर कुछ दिन करने के बाद उनका मन खुद कहेगा हम स्नान करके त्रिकाल संध्या करेंगे, हम पंचभूत का यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, हम सुबह सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पण करेंगे। तो ये पहला चरण में उसका हम प्रचार कर रहे हैं, ताकि मानव लोग उसमें एक्वेंटेड होंगे। फिर उसका बाद वो खुद अपने आप करेंगे, कहना नहीं पड़ेगा। जो लोग पुराना त्रिकाल संध्या कर रहे थे, आप लोग स्नान करके फिर बोले हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, हम बहुत समय मिलता है। यानी जिसका पास समय नहीं है वो तो सज्जा त्याग करना भी कष्ट होता है, पर अभी समय आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे तत्व है मनुष्य को परिवर्तन करता है। और त्रिकाल संध्या एक ही माध्यम है। आज भी कहता हूँ, सत्य युग में हर मानव त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण की लीला गुण कीर्तन करेंगे और सत्य सोच दया दान को पालन करेंगे। त्रिकाल संध्या करने वाले मानव सत्य सोच दया दान को पालन करने के लिए उनका सामर्थ्य था, शारीरिक तंत्रिका विकसित होगा, ताकि वो सभी नियम को पालन करेंगे। इंद्रिय की उनकी कबलित नहीं करेगा, माया मोह उनको बशवर्ती नहीं करेगा, वो लोग निष्काम भक्त बन जाएंगे। और एक ही माध्यम वही है, और इसके माध्यम से हम ग्रेजुअली उनको एंट्री कर रहे हैं। और समय के साथ वो करते करते 2032 तक सभी लोग सदाचारी बन जाएंगे और भगवान को बात करना, मिलना, सुख मुख को दर्शन करना, अनुभव करना वो खुद कर लेंगे। क्योंकि ये एक माध्यम है, ये तपस्या के मार्ग है। क्योंकि जो लोग तपस्या कर रहे थे वो त्रिकाल संध्या के माध्यम में कर रहे थे। ध्रुव को नारद महामुनि ने बोले त्रिकाल संध्या करके तुम इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र का भजन करो, प्रभु जी का दर्शन होगा। दर्शन हो गए, पर त्रिकाल संध्या कर रहा था। आज भी जो लोग त्रिकाल संध्या करके भगवान की कोई मंत्र, बीज मंत्र को भजन करेंगे, वो प्रभु जी का दर्शन कर लेंगे। ये बड़ा सरल मार्ग है, बहुत कम समय में प्रभु जी का दर्शन मिलता है। 7 दिन से 1 महीने के अंदर त्रिकाल संध्या में भगवान सपना में आके दर्शन देते हैं, गारंटेड। लाखों लोग के मैं दूंगा इसका इंस्टेंस, जो लोग दर्शन किए हैं। और ब्रज में तो बोले 2 दिन में हमको दर्शन मिल गया। कई साधु ने बोले 2 दिन में हमको आके बलराम भाया बोले त्रिकाल संध्या करो, पंडित जी ने दिया, बहुत अच्छा है, उसको करो, पकड़ो। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ तत्व है। ये सत्ययुग बनाने के लिए ये पहला चरण का कार्य, और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा लोगों को ऐसे समय आएगा, त्रिकाल संध्या करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, सुबह दान करेंगे और प्रभु जी के भागवत पुराण पढ़ेंगे और वेद शास्त्र को पढ़ेंगे, सभी ज्ञानी बन जाएंगे। क्योंकि सत्ययुग का संपत्ति ज्ञान है, कलियुग का संपत्ति पाप है। पाप के कारण संपत्ति और वहाँ ज्ञान के कारण संपत्ति आएगा। ज्ञान क्या है? ना ब्रह्म ज्ञान, प्रभु जी को पहचानना और प्रभु जी के शरण में रहना, और प्रभु जी के जो दी हुई धारा, सांसारिक बंधन का जो नियम है, जिसको कहते हैं मानव कर्म, जो पालन करेंगे आनंद में रहेंगे। तो स्वामी जी, अभी अभी आपने कहा कल की भगवान को पहचानने के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे हमें भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत हैं, और वो कभी इन्होंने ये काल परिवर्तन, भविष्य मालिका और कल की भगवान के बारे में कभी उन्होंने ऐसे उठाया नहीं, या शायद मैंने ये सुना नहीं हो। पर इसका और एक रूप भी है कि बहुत सारे कल की अपने आप को, बहुत सारे लोग ऐसे कल की भगवान, उन्होंने अपने आप को वो दर्जा दे के वो चल रहे हैं। तो कल की भगवान को पहचानेंगे कैसे कि कौन है, कहाँ पे वो असली कल की भगवान कहाँ है, वो कब अपना स्वरूप दिखाएंगे हम सबको? देखो, ये असली नकली का बात, ये कलियुग का विचारधारा का एक तत्व है। हर युग में भगवान भक्तों का मिलन हुआ, इस युग में भी होगा। और जो गलत है कलिकलुष में उनका विनाश होगा। जो सत्य भक्त है वो बच के रहेंगे और प्रभु
युग की अंत के यानी धर्म संस्थापना के मध्य समय पर अपना प्रकाश करेंगे, अभी नहीं। क्योंकि अभी प्रकाश होने से सारा विश्व प्रभु जी के शरण में आएंगे, और प्रभु तो शरण रक्षण है, सबको शरण दे देंगे, तो सत्ययुग कैसे निर्माण होगा? जो लोग ने पाप किए, पुण्य किए, कर्म का विचार कैसे होगा? तो इसलिए प्रभु इस समय गुप्त में रहेंगे। जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं या अपने आप को चाहते हैं, हमारा उसमें कोई विचारधारा नहीं है। धरती पर ऐसे कई संप्रदाय, कई मनुष्य, असुर अपने आप को देवता, भगवान बताएं, पर समय के साथ उनका समाप्ति भी हुआ है। तो इसलिए प्रभु प्रभु है, मनुष्य मनुष्य है, असुर असुर है, तो उसका दर्जा भक्तों को जान मालूम है। तो इसलिए समय को भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु जब आते हैं ना, वो कहीं जाके मीटिंग करना, भक्तों को एकत्रीकरण करना, कहीं सभा में भाषण देना, कहीं कोई परंपरा प्रचार करना, ये कभी नहीं किए। सही है। जब भगवान महाविष्णु आए तब सब उनको तपस्या किया, तपस्या में प्राप्त किया। प्रभु अपना प्रचार नहीं किए थे। फिर सत्ययुग के बाद त्रेता युग आया, भगवान राम ने अपना प्रचार नहीं किया, मैं भगवान हूँ। वो दशरथ सुत के तरह, दशरथ नंदन के तरह वनवास गए और वनवास में असुरों को मारा। फिर जब रावण को प्रभु ने मारे तब जाने ये प्रभु राम है, ये प्रभु भगवान विष्णु है। तब तक प्रभु को कोई नहीं जाने थे। फिर कृष्ण भगवान आए, जाके ग्वाला बने, गोमाता को चारा खिलाने के लिए गोमाता का सेवा किया। गोपाल बालकों के साथ, जैसे साधारण गोपाल बालक है, ऐसे उनके साथ क्रीड़ा और सखा सोदर बंधु की तरह समय गुजारा। एक बिल्कुल एक मेहनती युवा की तरह अपने जीवन को उन्होंने गुजारे। फिर आके जब कंस को निपात किया, फिर लोग जाने ये महाप्रभु है, भगवान है, उनकी शरण में लोग आए। तो ऐसे कल की भगवान अंतिम समय में जब कली का संपूर्ण समाप्त होगा तब वो प्रकाश होंगे। फिर भक्त आएंगे प्रभु के शरण में, उनका उद्धार होगा। फिर प्रभु भक्तों को लेकर युग निर्माण करेंगे। तो इसलिए भगवान कभी अपना नाम नहीं कहते, कहीं प्रचार नहीं करते, कहीं मीटिंग को नहीं आते, कहीं स्टेज शो नहीं देते, कहीं सांबादिक सम्मेलन नहीं करते, पत्रकार को नहीं बुलाते। तो इसमें तो भक्तों को ही जानकारी है। शास्त्र में हमने देखें, अच्युतानंद जी इसके बारे में लिखे, गुप्तो गुप्तो महा गुप्तो महागुप्त अटे राम, हर ब्रह्मंकु जे अगोचर है वह न जानिबे इंद्र चंद्र। यानी ये कल के भगवान का पहचानना ये महागुप्त है। हर ब्रह्मा, शंकर भगवान ब्रह्मा भी इस समय में प्रभु को पहचानने के लिए संभव होंगे नहीं होगा उसका भी पता नहीं। क्योंकि इस समय प्रभु पूर्ण रूप से आ रहे हैं और सभी को छुपा के अपने आप को आ रहे हैं। हर ब्रह्मांकु जे अगोचर हो, ये लिखा है शास्त्र में, भविष्य शास्त्र में लिखा। शंकर भगवान भी विष्णु है, ब्रह्मा देवी विष्णु है, वो तीन ही बीज है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक ही है। पर जब कल के रूप में प्रभु आते हैं, प्रभु जानबूझकर छुप के आते हैं ताकि कलियत मानव प्रभु को ना पहचाने और गुप्त में रह के धर्म संस्थापना कर लेंगे, विनाश भी कर लेंगे। उसका बाद लोग सोचेंगे कल की कहाँ है, तो संबल की ओर जाएंगे। संबल न ग्रहे विष्णु जसा घरे, प्रभु जहूँ जन मिहिबे, सुधर्मा सभाटी श्रीजा जन ग्ररु, प्रभु आपे विस्तारिवे। संबल नगर पर प्रभु को भक्त लोग दर्शन करेंगे। सुधर्मा सभा के कार्य शुरू होगा और सारे भक्तों के मिलन में फिर सत्ययुग का निर्माण कार्य होगा। तो ये मैंने भी पढ़ा है गुरुजी की प्रभु जब आएंगे तो संभल में अपना दर्शन देंगे और जो कल की भगवान होंगे वो पहाड़ी इलाके में रहेंगे, पहाड़ से वो नीचे आएंगे और फिर संभल में आके जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे आके अपना। कहाँ पढ़े हैं आपने? संभल जो बताइए ना, बताइए। आप जो बोलते मैं उसको थोड़ा भविष्य मालिका के साथ टैली करना चाहता हूँ, आप बताइए ना।
तो ये जो है लिखा गया था कि अभी आप रिसेंटली आप देखेंगे कि संभल में उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पे सीएम और सभी ने वहाँ पे पूरा एक कार्यक्रम रचाया था जहाँ पे विधर्मियों को उन्होंने साफ किया। और संभल में क्योंकि वहाँ पे जो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पे लिखा है ये, पर ये बहुत बार बहुत संतों के मुख से मैंने सुना है कि ये ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल, प्रभु गुप्त में रहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र पर रहेंगे, ये सत्यता है। और फिर वो आके भक्तों का दर्शन देंगे, और दर्शन उसी समय देंगे जिस समय धरती पर सिर्फ भक्त लोग बचेंगे, और भक्त लोगों के दर्शन देंगे, सभी का दर्शन के लिए वो नहीं आएंगे। तो अगर कोई युवा हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो उनको एक आध्यात्मिक पथ पर लेके आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि असुरों का प्रभाव जो है धरती पर इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे युवा जो हैं, जो उनका जो बोलते हैं ना इन्फ्लुएंस्ड माइंड है, कोई भी आके उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे जो उनका एक चंचल चित्त रहता है, उसको हम आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने के लिए कोई हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो ये करना चाहता हूँ ताकि हम बहुत सारे युवाओं को हमारे इस आध्यात्मिक पथ पर जो शास्त्रों ने लिखा है इसके ओर हम मोड़ें ताकि वो असुरों के प्रभाव में ना आए। देखिए, घोर कली का प्रभाव के कारण युवा लोग अभी विचलित हैं। एक विवाह करते हैं, फिर दूसरी कहीं त्याग करते हैं, कहीं पर अपने परिवार के साथ अच्छा है तो दूसरी परिवार के साथ अच्छा है, कहीं रोजगार में मन, कहीं गलत मार्ग में उपार्जन करके मन, किसी तरह बड़ा बन जाए, किसी तरह वैभव संपत्ति आ जाए। ये कलयुग के अंत के कारण सभी मानवों में इस गुण का परिलक्षित होता है। तो उससे निस्तारण के लिए त्रिकाल संध्या की मार्ग है, भागवत पठन की मार्ग है। और एक बात भी मैं कहता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगे भी सही, इस समय हमको सत्ययुग जाने के लिए तो प्रिपरेशन होना जरूरी है। अगर प्रिपरेशन नहीं होंगे, कलियुग जा चुका है, तो फिर हम कैसे बचेंगे? अपना जीवन, अपना परिवार को रक्षा करना चाहिए। ये भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर बने तो संसार में हम बच पाएंगे। तो शरीर कैसे बनेगा? पाप के कारण तो नहीं बच पाएंगे, अधर्म के कारण टिक नहीं पाएंगे। तो सत्यता को आचरण करना है। तो इसलिए सभी युवा को आगे अगर सत्य युग को जाना चाहते हैं तो सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री को अपने चारित्रिक जीवन में पालन करें। त्रिकाल संध्या प्रत्यह समय पर करें, भागवत पठन करें, और भगवान विष्णु के एक प्रतिमा, एक फोटो घर में रखे पूजा करें। क्योंकि जैसे अभी मोदी जी का युग चलता है, सारा भारत में, विश्व में जहाँ देखो उनका सम्मान है। ऐसे प्रभु जी आएंगे, और स्वयं कल्कि अगर आ रहे हैं, नारायण महाविष्णु आ रहे हैं, तो उनका पूजा भी होना चाहिए। और ये प्रिकॉशन में भक्त लोगों को इसका लेना चाहिए। और युवा लोग अगर चाहते हैं उनका अपना जीवन भविष्य का सुरक्षित, अपना भविष्य को अच्छा बनाना, तब भगवान विष्णु का पूजा, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन करेंगे तो युवा लोगों का सुख समय आएगा, अच्छा होगा, उनका जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा और सक्सेस उनका जीवन में लगे रहेगा। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ बड़े बड़े परंपरा प्रचार करते इस मंत्र को भजन करो तुम्हारी हो जाएगा, इस मंत्र को भजन करो ये जाएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ। हमारा 2032 में सत्ययुग आएगा। सत्ययुग के लिए हम क्या कर रहे हैं? और सत्य की धागा नहीं पकड़े, कली का धागा तो टूट जाएगा, तो गिर जाएंगे, लाभ क्या रहेगा? तो इसलिए मैं बताता हूँ, ये मजबूरी है, सच्चाई है, हमको आना पड़ेगा। युवा हो, बुढ़े हो, उम्र हो, सीनियर पर्सन, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जो बूढ़े लोग सीनियर पर्सन बच जाएंगे, 80 साल का, 100 साल का, बेड रीडिंग, चल नहीं पाता है, वो अगर त्रिकाल संध्या करके बच गए, उनको 17 साल का युवा की तरह शक्ति आ जाएगा, फिर वो खड़ा होकर चलेगा। तो इसीलिए कोई भेदभाव नहीं है हमारे प्रचार में। हमारा भेदभाव में युवा, सीनियर, जूनियर, बेड रीडिंग तक जो भी मानव, सबका उद्धार के लिए एक ही वाणी, त्रिकाल संध्या करो। सत्ययुग में मृत्यु नहीं आएगा और दुख भी नहीं आएगा। बस इतना कर्म करो,
क्या करूं? न त्रिसंध्या भागवत पठन और सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करो। माताओं को सम्मान करो, पिताओं को सम्मान करो, नारी को सम्मान करो, गौ माता को पूजा करो और वेद को सम्मान करो, राष्ट्र रक्षा करो। ये हमारा सनातन धर्म का नियम। शायद ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे स्वामी जी। अभी होने वाला जो है जो प्रलय काल आने से पहले एक विश्व युद्ध जो होने वाला है, तो बोलते हैं कि जैसे एक घर हो जिसमें ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन और फिर हमारे भगवान का मंदिर जो है, तो भारत जो है वो इस विश्व का एक वही एक पूजा मंदिर है। तो यहीं से सब कुछ होने वाला है, यहीं से परिवर्तन होने वाला है, कल की भगवान भी यहीं से अपना रूप दिखाएंगे। नहीं, विश्व युद्ध में क्या होने वाला है? तो वो क्या, वही मेरा सवाल है कि क्या ये विश्व युद्ध भारत एक उसके मिडिल में रहेगा? क्या यहीं से विश्व युद्ध होगा? देखो, महाभारत का एक बेला युद्ध बाकी है। आधा समय प्रभु ने रोक लिए, क्योंकि प्रभु को ये, कृष्ण भगवान को पता था कलयुग के अंत में फिर कलि भारत होगा। किसके लिए होगा? जिस भूमि के लिए पांडवों के साथ कौरवों का वार हुआ था, युद्ध हुआ था, वही भूमि है कश्मीर इस युग में। और पाकिस्तान कौरव शक्ति है, भारत पांडवों का शक्ति है। कौरवों और पांडवों के बीच पाकिस्तान के साथ चाइना भी कौरव शक्ति है। तो ये दोनों मिलके कौरव है, हम पांडव है। भारत देवभूमि है, पांडवों का क्षेत्र है। तो इसलिए कौरवों पांडवों का लड़ाई भूमि के लिए होगा। भूमि है कश्मीर। तो इसलिए एक बेला वार करीब, ये भगवान की इच्छा से मेरे को इतना अंदाज आता है, चाहे ये 13 दिन वार होगा या 7 वर्ष या 47 दिन, 47 डेज, ऐसे एक समय के अंदर अंतिम समय में कलि भारत होगा, जिस समय सीधा देवताओं के साथ लड़ाई होगा। और ये कलि भारत बाकी है, इसलिए ये भारत भूमि से ही सृष्टि होगा। जिस दिन भारत पाकिस्तान का वार का आधा सिला पड़ा 7 तारीख था। मैंने पुस्तक में 7, 17, 27, 13 और 5, 9 और 22 अंक बताया। आप देखिए, भारत विश्व में जितने बड़े बड़े डिजास्टर या परिवर्तन आया, उसी डेट को आप देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो इसी दिन में भी भारत के बड़े बड़े लीडर भी जन्म हुए हैं। मैं उनको नहीं दिखाता, मेरे को एक भक्त ने बताया, देखिए आप ऐसे रसिया के राष्ट्रपति शायद 13 तारीख को जन्म हुए हैं। तो ये सब हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे एक डेट में कहीं सब उसी 7 तारीख से। तो जो भी हो, मेरे को इसके बारे में संपूर्ण डिटेल नॉलेज अभी नहीं है, पर मेरे को एक भक्त ने बताया था। तो ये सब दिनांक को लेके धरती पर धर्म प्रचार, धर्म संस्थापना, प्रभु जी का ब्रह्मांड प्रलय भी होगा। तो इसलिए संख्या अच्छा है, समय अच्छा है, अभी भी समय है उद्धार के। प्रभु बोलते हैं, मैं शास्त्र लिखा, प्रचार भी कर रहा हूँ भक्तों के माध्यम में, तुम बदल जाओ, मैं तुमको लेना चाहता हूँ। खुद अगर मानव नहीं बदलेंगे तो प्रभु जी का कोई दोष नहीं लगा। पीछे से कभी देखिए, महाभारत युद्ध के लिए कई 25-30 साल लग गया है। प्रभु लास्ट में खुद जाके बोले 5 गांव दे दो ताकि वार ना हो, पर उसको भी कोई माने नहीं। तो अभी भी हमारी भारत पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ मैत्रता का आचरण करता है, कर्म करता है, उनको सहयोग भी करता है। विश्व की सभी समुदायों को भी भारत एक सुंदर आदर्श देश के रूप में अपना विचारधारा दिखाता है। उसका बावजूद भारत की विरुद्ध में काम करते हैं तो विनाश होंगे, और क्या रास्ता है? क्योंकि जिस देश में महाप्रभु स्वयं कल्कि है, ये कौन उनके सामने खड़ा होगा? ये छोटे छोटे कोई परमाणु बना के, कोई यंत्र, कोई साइकोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी, कोई सॉफ्टवेयर बना के बोले प्रभु जी के साथ। अरे प्रभु जी कल यानी मशीनरी का जो चाबी है कौन है? प्रभु। उनके हाथ में सारा विश्व की परमाणु का बटन कल्कि भगवान के हाथ में। बोले अमेरिका चाहेगा भारत में इस जगह पर, या पाकिस्तान चाहेगा इस जगह पर हम परमाणु गिराएंगे। प्रभु बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा से नहीं चलेगा, मेरी इच्छा से चलेगा। अच्छा। क्योंकि
मैं अगर चाहूं तुम परमाणु गिरा सकते, नहीं तो वो परमाणु को वो स्टॉप कर देंगे, वो यंत्रांश को नष्ट कर देंगे। ये लिखा है। एक समय आएगा कल की भगवान सारा विश्व को टेक्नोलॉजी के अपने हाथ में ले लेंगे, और उसी समय जो देश चाहेगा किस देश में अटैक करने के, वो उनका सिस्टम काम नहीं करेगा, उनका राडार सिस्टम फेल हो गया, सैटेलाइट फेल हो जाएगा। बोले क्या हो रहा है? और भारत का कुछ नहीं होगा, भारत को थोड़ा मदद करके बचा के रखेंगे। इसलिए प्रभु जी का नियंत्रण में सब है। और इस समय मैं सारा विश्व की मानव सभ्यता को कहना चाहता हूँ, युद्ध तो आप न करने चाहते हैं, पर अंजाम आपको मालूम नहीं है, अंजाम हमको मालूम है। अंजाम यही है, भारत विश्व गुरु बनेगा। अंजाम यही है, विश्व सनातन बनेगा। अंजाम यही है, सारा विश्व भारत की शरण में रहेंगे। अंजाम यही है, भगवान विष्णु सारा विश्व के भगवान बनेंगे, राजा बनेंगे, शासक बनेंगे, पालक बनेंगे, और सारा विश्व में सभी सनातन धर्म को अनुसरण करेंगे। यही उसका अंतिम पर्याय का रिजल्ट है। तो इसलिए वार को जाते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा, अभी भी समय है प्रभु का शरण में और सनातन धर्म के नीति नियम को पालन करके कल के भगवान के शरण में आना सबसे बड़ा बुद्धिवान का काम होगा। विश्व के सब समुदाय का बात करता हूँ, भारत तो हमारी देश है। मैं अभी नेपाल गया था, वहीं पर भी मैंने बोला भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व युद्ध में भारत का विजय होगा, भारत को कोई पराजय नहीं कर पाएगा। वहाँ की जो पत्रकार ने बोले तो वो लोग भी उसमें कन्विंस हुए। मैं बोला जिस देश में प्रभु है उसका पराजय कैसे होगा? आपके शब्दों को सुनकर सच्ची में मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। रोम रोम ऐसे गूस बम्स जो बोलते हैं वैसे उठा है मेरा, क्योंकि आप जो भी आपने कहा अभी तक इतना सत्यता से मेरा हृदय गूंजा है कि मैं क्या ही कहूँ। अभी बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके गुरुजी। ये जो आपने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है सबको कि अभी भी वक्त है। शायद और 5 या 7 वर्ष बचे हैं, पर ये वक्त बहुत है। अगर हम निष्ठापूर्वक हम प्रभु के शरण में आए तो प्रभु हमेशा हमें उनके शरण में लेने के लिए हमें तैयार हैं। तो शायद हमको उसी पथ पर चलना होगा और उस पथ पर अग्रसर होके और हमें आध्यात्मिकता में डूबना होगा। इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट का अंत करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जगन्नाथ।